सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर दर दली गली मुरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर दर दली गली मुरियाओ। He's a dangerous man. Arrest him immediately. अगस्त सन 2000, मई सन 2002। 2 साल पहले जब हमको राजकुमार संतोषी जी ने इस पिक्चर का आइडिया सुनाया था तो हमको बहुत पसंद आया था। तब कोई पीरियड फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, तो हमने उसी वक्त सोचा था कि इस पिक्चर को हम जरूर प्रोड्यूस करेंगे। असल में संतोषी जी का तो विचार काफी पहले से था। उन्होंने इसके लिए हमारे से कॉन्टेक्ट भी किया कि हम इस तरह से बनाना चाहते हैं। हमें उस बात की खुशी हुई। हमने भी उनसे यही कहा कि आप उनके विचारों को सही तौर पे रिप्रेजेंट करें, तो हमारी पूरी कोऑपरेशन आपके साथ है। 4 साल पहले की बात है जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी लाइब्रेरी में भगत सिंह के बारे में। तब से मुझे ये फील हुआ कि उस आदमी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जितना इतना कुछ देश के लिए सोचा है, इतना कुछ करना चाहा, एक क्रांति करीब करीब ऐसे क्रांति ले आया कि जिससे आज़ादी बिल्कुल ही करीब और मुमकिन हो गई थी। उस आदमी के बारे में आज के बच्चे, आज के लोग, बड़े लोग भी ज़्यादा जानते नहीं हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस बारे में फिल्म बनानी चाहिए। Perhaps at no other time in recent history has Bhagat Singh's ideology, his thoughts, his warnings been as relevant, as pertinent to our situation as it is today. 27 सितंबर सन 1907 देशभक्त सरदार किशन सिंह के घर एक लड़के का जन्म हुआ, भगत सिंह। देश प्रेम उन्हें विरासत में मिला अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह से। सन 1919 जलियांवाला बाग। यही वो घड़ी थी, यही वो मंजर था। छोटा भगत सिंह, उसने एक कसम खा ली कि चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जान क्यों न देनी पड़े उसे, वो इस जालिम अंग्रेज सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। इस पिक्चर को अगर एक सेंटेंस में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह एज ही रियली वाज। स्क्रिप्ट का काम जब पूरा हुआ, हम फिल्म की प्लानिंग शुरू कर दी हमने। उस वक्त हम सोच रहे थे कि फिल्म का टाइटल क्या हो। कई नाम सामने आए कि शहीद भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह। तो एक सवाल जो स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी हमें परेशान कर रहा था कि शहीद बहुत सारे क्रांतिकारी हुए और भगत सिंह जैसे फांसी भी कई लोग चढ़े हैं। तो व्हाट मेक्स भगत सिंह डिफरेंट? उनसे भगत सिंह हट के कैसे आया? तो कौन सी बात थी कि जो भगत सिंह को उन सबसे अलग करता है? क्योंकि ये पहला या आखिरी क्रांतिकारी नहीं था जो फांसी पे चढ़ा। तो वो स्क्रिप्ट में बात हमने कहने की कोशिश की है, व्हाट मेक्स हिम सो डिफरेंट। और जब डिफरेंट क्या है वो जब हमें पता चला, then we thought कि these titles don't justify that man, because that man is just not a man, just not a revolutionary, he is a legend. Then this title, we decided कि the legend of Bhagat Singh. जब रमेश जी के साथ हमने डिस्कस की, हमने सारी रिसर्च, सारी प्लानिंग, सारी बातें सामने रखकर, तो we were so thorough. In fact, the production's efficiency was so good that everything was lined up. That was the reason why it was possible for us to make the film at a stretch in 5 to 6 months, because इसके पीछे 2.5 साल की प्लानिंग और मेहनत थी। This film we went for more than 85 setups, all sets by Nitin Desai, and all 85 setups, and the producer didn't compromise on anything. I mean, they were very good. Most of the
99% of the backgrounds are set, and it's very comfortable for us to shoot according to the light. सबसे बड़ा सवाल जो उठा था फिल्म के बारे में जब हम सोच रहे थे तब, दैट वाज अबाउट कास्टिंग, कि सेंट्रल रोल में किसको लिया जाए। जब मैं लज्जा कर रहा था उस वक्त अजय देवगन से मेरी मुलाकात हो रही थी और हम इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो आंखें, उसके साथ काम करते हुए इंटेंसिटी मैंने देखी जो मुझे भगत सिंह कैरेक्टर की ज़रूरत थी। फिर हमने उसकी ऑडिशन ली, हमने गेटअप करके देखा, मुस्टैच लगा के, टर्बन लगा के, एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। His face and his whole appearance resembled so close to Bhagat Singh. Kumar Taurani, Ramesh Taurani, Rajkumar Santoshi and myself, we had a meeting and all four of us felt unanimously, I must say, that Ajay Devgan would be the most suitable person. जो हमने स्कूल में पढ़ा और जो हमें हिस्ट्री में बताया गया है is not even 1% of the kind of person he was. I don't think he got his due. I don't know for XYZ reasons. तो जब राज्य ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, I was taken aback कि इस आदमी ने यहाँ तक किया है और सिर्फ आज़ादी उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद he had predicted आज जो देश में हो रहा है, from riots to everything to corruption, he had predicted that and he wanted to fight that. मैं सुखदेव का किरदार अदा कर रहा हूँ। सुखदेव, जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, भगत सिंह के कॉमरेड थे, उनके सबसे अच्छे दोस्त, हमराज, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी हुई थी। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये जो राजगुरु थे, इनका फेस और मेरा फेस 99% सेम है, इसीलिए राजी ने मुझे चूज़ किया। मैं राजगुरु उनके फैमिली में जाके, खेड़ में रहते हैं वो, वहाँ जाके मिला उनसे, और राजगुरु के बारे में काफ़ी जानकारी वहाँ से मिली मुझे। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी हैं कि उनको मौत से खौफ नहीं था, और उनकी तस्वीर मैं बचपन से जब भी देखता था तो मैं बहुत प्रभावित होता था उनकी तस्वीर से, कि बेयर बॉडी, नंगा बदन, मूंछों पे ताव फेरते हुए एक आदमी। पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हमारे देश के क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा है। सरदार किशन सिंह शहीद भगत सिंह के पिताजी थे। किशन सिंह ने अपने बेटे भगत सिंह को हमेशा अपने कई जलसों में साथ लेकर गए। कई जगह पर उन्होंने भगत सिंह को, बल्कि यहाँ तक ये कहा जाए कि अगर किसी जलसे में जाते थे तो किशन सिंह भगत सिंह को अपने कंधे पर बिठाकर उस जलसे का जो है एक रूपरेखा और उस जलसे की जो एक कार्रवाई थी वो उस तक पहुंचाते थे। इस फिल्म को करते वक्त हर वक्त एक एहसास हो रहा था कि मैं एक बिल्कुल ही सच्चा, एक बिल्कुल ट्रू कैरेक्टर कर रही हूँ, और जब ऐसे किरदार मिलते करने के लिए तो बहुत इंसान को ज़रा रुक जाना पड़ता है, ज़रा सोचना पड़ता है। वो मैंने किया, कोशिश की, और हर वक्त एक एहसास रहा कि इस औरत के साथ क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी। अपनी औलाद को इस तरह कुर्बान जो किया इस औरत ने, कितनी महान होगी वो। I play this girl who is supposed to get married to भगत सिंह, मगर जैसे कि हम जानते हैं कि भगत सिंह 23 years के उम्र में उनकी मौत हुई, और he never had a love life as such. So मगर ये सब नहीं, ये लोग इस बात को नहीं जानते कि ये जो लड़की थी उसने उनके मरने के बाद भी she did not get married and she continued to live like his widow. इस पिक्चर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको ऐसे फील होगा कि ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर हैं। जैसे राजगुरु हैं, वो रियल में एक मराठी एक्टर हैं और राजगुरु खुद भी महाराष्ट्रन थे। यहाँ हमारे जो जतिनदा बने हैं वो एक बंगाली एक्टर हैं, तो हमें बंगाली एक्टर की ज़रूरत थी तो हमें बंगाली एक्टर मिले। वैसे ही हमारे हर कैरेक्टर के बारे में जो भी आप देखोगे, जैसे अगर जिस लैंग्वेज का वो कैरेक्टर है हमें वही कैरेक्टर मिले, तो उसमें एक जो रियलिटी जो दिखने में आती है, और उन्होंने जो परफॉर्म किया वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। फिल्म देखते हुए हमें ऐसा ज़रूर लगेगा कि हम इतिहास में वहीं खड़े हैं, उसी मंदिर, उसी वक्त, उसी जगह पे खड़े हैं। I signed this film 3 years back, and Rajkumar Santoshi ji wanted me to do this film, and then
we talked about it, and then it took a long time for it to really materialize. And then I found out that Tips was producing it, and I think this is the first time I'm working with a music company like Tips, and it's good because I know that for sure that it'll be marketed very well and it'll be exposed very well. मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे The most difficult thing about this movie is every song is almost patriotic, and then we have to show a difference and to move forward, or show a different side of this thing. And if you take a marching tune, then everything becomes similar. So we did a tune for Desam Mere, which was almost like a marching tune, and then suddenly I felt that it was becoming very monotonous, and then Desam Mere was the last attempt it was just done in 1 hour, taking the lyrics and reforming the whole beat and the whole thing. मिटाने से नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते देश मेरे मेरी जान है To have a romantic song in this kind of film is a tricky thing, because you can't have Bhagat Singh singing a duet with his heroine or something like that. It's not that kind of a story, basically, but it's a good effort for the cassette, so people get a relief from, the hardcore patriotic songs. सोने से भी सोनी सोनी तेरी बोलियां है चिरे वालिया मेहंदी का रंग ना छूटे कभी सजना चाहूं मैं तुझे ही सुबह शाम